स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और वो ये सुनकर उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था, पर हम जानते हैं कि वो धन का नहीं, धन उसका स्वामी था। आप समझे यीशु उस अमीर नौजवान राजा से क्या कह रहे थे? तुम्हें एक मुक्तिदाता चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, जो व्यवस्था पर टिके रहने का अभिमान करता है। वो जान ले कि व्यवस्था का पूरा पालन कोई नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं उसे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। प्रभु ने व्यवस्था इसलिए सौंपी है ताकि हम पतन के उस चरम बिंदु पर पहुंच जाए जहां से हमें मुक्तिदाता के अतिरिक्त और कोई ना दिखाई दे, जहां से हम जान जाए कि हमारी सारी कोशिशें, हमारे सारे प्रयास बेकार हैं। हमें मुक्तिदाता चाहिए। मुझे वो मुक्तिदाता चाहिए जो अकेला ऐसा था जिसने व्यवस्था का पूरा पालन किया, और उसका नाम यीशु है। आप सुन रहे हैं? व्यवस्था का यही उद्देश्य है। वो आपको पवित्र बनाने के लिए नहीं उतरी थी, वो आपको शुद्ध करने के लिए नहीं आई थी। मूसा की व्यवस्था इसीलिए वजूद में आई ताकि मनुष्य इतना नीचे गिर जाए जहां से केवल और केवल मुक्तिदाता ही उसे उबार सके। और यीशु का धरती पर आने का मकसद था, पहला तो यह कि वो आपको दिखा सके कि आपने व्यवस्था का पालन नहीं किया है और आपको मुक्तिदाता चाहिए। फिर यह कि उन्हें प्रसंविदा के लिए मार्ग तैयार करना था, यानी उस प्रसंविदा के लिए जिसमें प्रभु ने कहा कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। जबकि पुरानी प्रसंविदा में था तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। प्रभु की महिमा हो। तो मैं समझू कि आप यह समझ चुके हैं। ठीक है, आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या हुआ था जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करना बंद कर दिया? उन्होंने कहा तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो। क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के, देखिए वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यहां लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुआ दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। देखिए कि व्यवस्था मनुष्य को बंधन में डालती है और अनुग्रह मनुष्य को आजादी देता है। परंतु जो दासी से पैदा हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा। अब यहां शारीरिक रीति से पैदा होने का क्या आशय है? शारीरिक रीति से पैदा करने का आशय या अर्थ है स्वयं के प्रयासों से जन्म देना, कर्म के द्वारा जन्म देना। तो यह प्रभु के द्वारा जन्म नहीं है, यह प्रभु की शक्ति से नहीं है। इसके लिए जो भी प्रयास हुआ वो मनुष्य की ओर से हुआ। यह स्वयं का प्रयास है, यह मनुष्य का कर्म है, पवित्र आत्मा का नहीं। धर्मशास्त्र यहां किसकी बात कर रहा है? दासी के पुत्र की। और दासी कौन है? हाजिरा। उसका पुत्र शरीर से पैदा हुआ था। और जो स्वतंत्र स्त्री से पैदा हुआ, यहां किसकी बात है? सारा। वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा तो पूरी होनी है, जिसके मुताबिक एक पैदा हुआ था व्यवस्था से और एक पैदा हुआ था प्रतिज्ञा से। एक दास बनने के लिए जन्मा था और दूसरा जन्मा था स्वतंत्र मनुष्य बनने के लिए। अब देखिए वचन 24। इन बातों में दृष्टांत है। चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। दृष्टांत का मतलब है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। अगर आसान शब्दों में इसका मतलब है चित्रों के जरिए किसी बात को नए रूप में बात कहना। चित्रों और चिन्हों की मदद से किसी गूढ़ और अलग विषय को भी आसानी से समझाया जा सकता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब ये देखिए, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है। वचन 24 में कहता है इन बातों में एक दृष्टांत है। ये दोनों स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक वाचा सीना पहाड़ से उतरी थी जहां व्यवस्था सौंपी गई थी, और जो दासों को उत्पन्न करती है वो हाजिरा है। याद रखिए, जब सीना पहाड़ से व्यवस्था उतरी, धर्मशास्त्र कहता है जिस दिन व्यवस्था सौंपी गई उसी दिन सीना पहाड़ की तलहटी में 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। और हाजिरा सीना पहाड़ है। और वचन 25 कहता है कि और हाजिरा मानो सीना पहाड़ है, और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुत्य है क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है, पर ऊपर की यरूशलेम यीशु मसीह का साम्राज्य स्वतंत्र है। वो किसकी बात कर रहा है? सारा की। और वो हमारी माता है। तो ऐसा यरूशलेम ऐसा भी है जो दासता के बंधनों में है, और ऐसा भी है जो स्वतंत्र है। और जो विश्वासु है हमारे जैसा, वो सारा की संतान है। हालेलुया। ठीक है, अब देखिए वचन 27। क्योंकि लिखा है, इसमें लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाए
नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। मैं चाहता हूं आप समझे कि वचन 27 का क्या अर्थ है। इसमें लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर। अब जानते हो क्या कह रहा है? तुम जो संतान पैदा नहीं कर सकती, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम उस रीति से संतान पैदा करोगी जो प्राकृतिक तरीके से संभव नहीं है। तुम अलौकिक ढंग से संतान पैदा करोगी। आपने सुना मैंने क्या कहा? उन्होंने बांझ से कहा क्योंकि तेरी संतानें उनसे भी अधिक होंगी जो सुहागिनें हैं। तुम अलौकिक रीति से जनोगी। देखा आपने क्योंकि आप सारा की संतान है, तो आपके लिए चीजें अलौकिक ढंग से भी आएंगी। आपको प्राकृतिक तरीकों पर मोहताज नहीं होना होगा। आपके लिए चीजें अलौकिक प्रक्रिया से आएंगी। आप नहीं समझ रहे मैं जो कह रहा हूं? देखिए, सारा प्राकृतिक ढंग से संतान को जन्म देने में असमर्थ थी, लेकिन अलौकिक रीति की मदद से उन्होंने इसहाक को जन्म दिया और वो अलौकिक संतान था। और हम बंदनी की संतान नहीं है, हम स्वतंत्र स्त्री की संतान है। मतलब अपने जीवन में अलौकिक घटनाओं के लिए तैयार रहे और आपके सब काम अलौकिक रीति से बनते चले जाएंगे। ओ, आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हम सभी चमत्कार की संतान हैं। ईश्वर की महिमाओं, हम सभी प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम पवित्र आत्मा की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शक है, व्यवस्था नहीं। हम व्यवस्था के पीछे नहीं चलते, हम पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य प्राकृतिक ढंग से पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। आपको इस ढंग से कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। हैला शाला बड़ा खरा शका हाला बाला शाला। देखिए, अब आप अनुग्रह के अंतर्गत जीते हैं, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं। आप पवित्र आत्मा के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं। यह आसान है। सुनिए, व्यवस्था के रास्ते पर चलते हुए जीवन बिताना बहुत आसान है और आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। यह रास्ता शरीर का है, लालसाओं का है कि ये करो वो करो, मुझे चाहिए, और हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, सुनिए, प्रभु ने क्या कहा है। तुम सभी सारा की संतान हो। तुम पवित्र आत्मा के साए में आगे बढ़ोगे। प्रभु, मेरी बेहतरी इसी में है कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करती है तो आप बिना ये जाने कि वो आपको कहां ले जा रही है उसका अनुसरण करना होता है। आप नहीं जानते कि वो आपको कब और कहां पहुंचाएगी, पर अगर आप उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो मंजिल को पा लेते हैं। हम पवित्र आत्मा की संतानें हैं। पवित्र धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसलिए कि जितने लोग, रोमियो अध्याय 8 वचन 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप अपने को परमेश्वर का पुत्र पुत्री नहीं कह सकते अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करती। अगर आपने आपको मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए समझा लिया बजाय पवित्र आत्मा के पीछे चलने के, तो आप ईश्वर के पुत्र पुत्री नहीं बन सकते। देखिए, ईश्वर पुत्र और पुत्रियां चाहता है, हालेलुया, जो अलौकिक शक्ति के पीछे चले, और कोई भी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकता। आपको व्यवस्था के चुंगल से आजाद होना होगा, तभी आप परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। आपको नंगे पैर चलने वाला अनुयायी बनना होगा और जहां प्रभु ले जाए बिना सोचे उस ओर बढ़ना होगा। कोई पूछेगा तुम्हारी मंजिल क्या है? मुझे नहीं पता मैं कहां बढ़ रहा हूं, पर मैं जानता हूं मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं प्रभु की पुत्री हूं। वो जहां चाहे मुझे ले जाए, वो जहां चाहे मुझे ले जाए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे कहां ले जाना चाहता है? हरी चराइयों में। वो मुझे कहां ले जाता है? सफलता की ओर। वो मुझे कहां ले जाता है? समृद्धि की ओर। वो मुझे कहां ले जाता है? मुक्ति की ओर। व्यवस्था आपको वहां नहीं ले जा सकती जहां पवित्र आत्मा ले जा सकती है। प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, प्रभु आपसे रोज बात करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने लगातार 13 सालों तक इब्राहिम से बात नहीं की, क्योंकि उसके घर में व्यवस्था का वास था। उसके घर में व्यवस्था रह रही थी। वचन 28 और 29 देखिए, अगर आप उसी अध्याय पे हो तो मेरी कोशिश है मैं ज्यादा उतावला ना हूं, पर देखिए यहां प्रभु के पुत्रों का कैसा भव्य प्रत्यक्षीकरण सामने आ रहा है। ऐसा तब होता है जब हम व्यवस्था से मुंह मोड़कर आत्मा की ओर मुड़ते हैं
और पवित्र आत्मा का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। शाला ठीक है। अनुवाक्य 28। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। लेकिन यह प्रतिज्ञा कैसी थी? यह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा थी। हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, हम पवित्र आत्मा की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, वो जो शारीरिक प्रयासों से जन्मा था, यानी शरीर से, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। और आज तक भी यही सिलसिला चला आ रहा है। वो जो शरीर से जन्मा था, जो मानवीय प्रयासों का परिणाम था, जो काम से जन्मा था, वो पवित्र आत्मा से, प्रतिज्ञा से जन्मे हुए को